प्यारे बच्चों, खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को, देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं हिंदी गद्यखंड चैप्टर 5, जिसका नाम है रोज। और इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसी को लेकर आए हैं। और इस चैप्टर में टोटल 38 ऑब्जेक्टिव है। कितना है बच्चों? 38। और 38 भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। और जितना भी आप लोग को जानकारी होगा उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? याद रखना, ये पूरा जो है अज्ञ जी है ना, अज्ञ इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। तो आप लोगों को अब जो है बार बार इस पूरा लिखने की जरूरत नहीं मिलेगा, आप लोग खाली अज्ञ मिलेगा देखने को। तो अज्ञ मिल जाए तो समझ जाइए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का ही बातचीत हो रहा है। तो इनका कौन सी लिखा है कहानी बताना है। ए तिरिच, बी रोज, सी उसने कहा था, डी सुखमय जीवन। बताइए आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर का एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अज्ञ मूलतः क्या है? यानी अज्ञ जो है क्या है आपको बताना है। निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार। बताइए क्या होगा। तो अज्ञ जी जो है यह कहानीकार जी है। क्या है? कहानीकार, क्योंकि कहानीकार को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? जो अज्ञ जी थे वो इंटर कहाँ से किए हैं? ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बी पंजाब कॉलेज से, सी फोरमन कॉलेज से, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। याद रखना बच्चों, 3 का आंसर होगा ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे इंटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अज्ञ जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी अज्ञ जी जो थे इनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी बताना है। ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1932 में। बताइए क्या हुआ 4 का आंसर। याद रखना बच्चों 1924 में जो है अज्ञ जी की पहली बार कहानी क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? यानी महेश्वर जो है उनकी पत्नी का नाम बताना है क्या है। ए मालती, बी लालती, सी प्रभावती, डी कलावती। बताइए क्या होगा 5 का आंसर। याद रखना महेश्वर की पत्नी का नाम बच्चों था मालती, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों? मालती, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अज्ञ जी कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ए छुरा हुआ रास्ता, बी विपथगा, सी ये तेरे प्रतिरूप, और डी रोज। तो बच्चों इसका आंसर होगा करेक्ट डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? जो लेखक जी थे वो कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, या डी 8 वर्ष। बताइए आंसर। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 4 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 8, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? जो मालती के पति है वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए हुए थे घर पर? ए पथरी, बी कैंसर, सी ग्रेगरीन, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेगरीन, ठीक है, ग्रेग ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मालती के पति का नाम क्या था? जो मालती थे उनके पति का नाम क्या था? ए विगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर, डी परमेश्वर। याद रखना आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या था बच्चों? महेश्वर। देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? आंसर बच्चों होगा सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? जो अज्ञे जी थे वो घर में किस हस्तलिखित पत्रिका क्या किए थे? संपादन किए थे। ए लोकबंधु, बी आनंद बंधु, सी देशबंधु, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो याद रखना बच्चों, आनंद बंधु, आनंद बंधु। क्वेश्चन नंबर 12, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जो अज्ञे जी की पहली कहानी था वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ए प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर? याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी पत्रिका सेवा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ठीक है, यानी महेश्वर जी थे जब इनका ऑपरेशन हो चुका था तो वहां से कौन से फल लेकर आए थे? ए आम, बी केला, सी सेब, और डी संतरा। क्या होगा बताइए? याद रखना बच्चों, ए आम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ए मालती, बी महेश्वर, सी मालती के रिश्ते का भाई, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, याद रखना महेश्वर, क्योंकि महेश्वर की जो है तबीयत क्या था? खराब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? यानी अज्ञे जी कितना उम्र हो चुका था उस उम्र से जो है कविता लिखना स्टार्ट किए थे? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। क्या होगा बताइए? याद रखना बच्चों, 10 वर्ष। तो ये अज्ञे जी जब 10 वर्ष के थे तब से जो है कविता लिखना शुरू किए हैं। कितनी गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 16, मालती का पति क्या है? यानी मालती के जो पति क्या थे? ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्राध्यापक, या डी अभियंता। बताइए क्या होगा? मालती के पति क्या थे? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, या अभियंता। याद रखना बच्चों, डॉक्टर। क्या थे? डॉक्टर। यानी मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तार सप्तक का संपादक कौन है? ए विद्यानिवास मिश्र, सी धर्मवीर भारती, सी कन्हैयालाल नंदन, या डी अज्ञे। बताइए क्या होगा? 17 का आंसर बताइए। याद रखना अज्ञे जी थे। ठीक है, इनका पूरा नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अज्ञे याद रखना, शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? यानी जो अज्ञे जी थे वो किस वाद से संबंधित है? ए न्यायवाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, या डी स्वच्छ नंदनतावाद। बताइए क्या होगा 18 का आंसर? तो बच्चों 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? ठीक है, इनमें अज्ञे का नाटक बताना है कौन है? ए करबला, बी बकरी, सी उत्तम प्रियदर्शी, या डी सिपाही की माँ। बताइए आंसर क्या होगा 19 का? तो अज्ञे का नाटक बच्चों उत्तम प्रियदर्शी है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी उत्तम प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? ए पशु, बी देश, सी वनस्पति, या डी बीमारी। याद रखना बीमारी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? यानी मालती महेश्वर की जो संतान हुआ था उसका नाम बताना है। ए टूटू, बी टिट्टी, सी टट, और डी डूडू। अजीब नाम है जी, टूटू, टीटी, टट और डूडू। बताइए क्या होगा आंसर इसका? करेक्ट,
याद रखना बच्चों, टीटी। क्या नाम था बच्चों? टीटी। यानी मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम था? टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? ए उदय प्रकाश, बी अज्ञेय, सी मलयज या डी मणिम धुकर। बताइए क्या होगा 22 का आंसर? तो करेक्ट आंसर बच्चों होगा बी अज्ञेय जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? यानी अज्ञेय जी कौन सी कहानी लिखे थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, बी बाबरा और हेरी, सी आंगन के पार द्वार या डी शेखर एक चिमनी। बताइए क्या होगा इसका आंसर 23 का? याद रखना ऑप्शन नंबर ए कितनी नावों में कितनी बार। इस कहानी से जो है अज्ञेय जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अज्ञेय का जन्म हुआ था, यानी जो अज्ञेय जी थे इनका जन्म कब हुआ था? ए 7 मार्च 1911, बी एक मिनट, बी 18 मार्च 1912, सी 23 अप्रैल 1911 या डी 25 मई 1913 को। बताइए 24 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, 7 मार्च 1911 को जो है अज्ञेय जी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अज्ञेय के पिता का नाम था, यानी अज्ञेय जी जो थे इनके पिता का नाम बताना है क्या था? ए दयानंद शास्त्री, बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। बताइए क्या होगा आंसर इसका? याद रखना बच्चों बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? यानी चारों ऑप्शन बताना है कौन ऐसी पुस्तक है जो अज्ञेय जी लिखे हैं। ए मिट्टी की ओर, बी मौत मुस्कुराई, सी हरी घास पर क्षण भर, डी ओ सदा नीरा। बताइए क्या होगा 26 का आंसर? 26 का आंसर बच्चों होगा करेक्ट सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? यानी कौन सी रचना है तो अज्ञेय जी जो है नहीं लिखे हैं? ए अपने अपने अजनबी, बी भद्रदूत, सी एक बूंद सहसा उछली, डी तिरछ। बताइए क्या होगा 27 का आंसर? याद रखना इसमें जो है तिरछ ऐसी कहानी है जो अज्ञेय जी की रचना नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की, इस रोज कहानी में कौन सी नायिका है, हीरोइन कौन है? ए मधुमालती, बी मालती, सी मालविका या डी माधवी। बताइए क्या होगा 28 का आंसर? तो 28 का आंसर बच्चों होगा बी, ऑप्शन नंबर बी मालती। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आता है? ए मालती का चाचा, बी मालती का मामा, सी मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई और डी मालती का पिता। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? जो रोज कहानी है किस घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2, 11। याद रखना बच्चों 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? इन चारों में बताना है कौन सी ऐसी कहानी है जो अज्ञेय जी नहीं लिखे हैं? पलव, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी सदा नीरा या डी हरी घास पर क्षण भर। सही क्या होगा? इस चारों में कौन ऐसी रचना है जो अज्ञेय जी नहीं लिखे हैं? याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलव। ठीक है, बाकी बी और सी डी जो है अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी कृति अज्ञेय की है? इसमें चारों में बताना है कौन सी कृति जो अज्ञेय जी के है? सरस्वती, बी नदी के द्वीप, सी मंगलसूत्र, डी कंकाल।
बताइए क्या होगा 32 का आंसर? तो याद रखना 32 का आंसर होगा बी, नदी के द्वीप। क्वेश्चन नंबर 33, रोज इनमें से क्या है? यानी रोज क्या है? निबंध, कहानी, या उपन्यास का अंश, या आलोचना का अंश? बताइए 33 का आंसर। तो रोज जो है कहानी क्या है बच्चों? रोज क्या है बच्चों? कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, यानी उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है आपको बताना है। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी अज्ञा, सी जयशंकर प्रसाद, या डी हरे कृष्ण प्रेमी? बताइए क्या होगा 34 का आंसर? तो बच्चों 34 का आंसर हो जाएगा अज्ञा। क्या होगा? अज्ञा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? ए निबंध, बी आलोचना, सी उपन्यास, डी जीवनी? शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि जीवनी? आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर? याद रखना बच्चों यह उपन्यास है। क्या है बच्चों? उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अज्ञ की माँ का नाम था, यानी अज्ञ की माँ का नाम क्या था बताना है। ए शीला देवी, बी बेयंती देवी, सी राधा देवी, डी शकुंतला देवी? बताइए 36 का आंसर क्या होगा? याद रखना बेयंती देवी होगा। क्या होता है बच्चों? बेयंती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रोज कहानी की नायिका है, यानी रोज कहानी की नायिका बताना है कौन है। ए कलवती, बी लीलावती, सी मालती, और डी चंपा? तो रोज कहानी की नायिका कौन होगी बच्चों? मालती होगी। ठीक है, 2 बार प्रश्न हो गया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी रोज जो शीर्षक कहानी इसका लेखक कौन है। ए नामवर सिंह, बी अज्ञा, सी मोहन राकेश, और डी उदय प्रकाश? रोज कहानी के लेखक कौन है जी? तो अज्ञा जी है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बस बच्चों इस चैप्टर में जो है 38 ऑब्जेक्टिव था, 38 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग अगर इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।